अभी आप देख पा रहे हो शंकर जी यहाँ पे चाय बना रहे हैं और नमक मिर्ची से ही डाल दी कि चाय में? नहीं सर, मसाला बिल्कुल बिना लहसुन प्याज का बनाया है। अच्छा, चाय बिल्कुल तीखा मसाला। बोलिए श्री वीर हनुमान जी की जय। सभी भक्तजनों व यात्रियों से निवेदन है कि मंदिर। स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम पहुँचे हैं वीर हनुमान जी मंदिर सामोद। और दोस्तों आज है राजेश भाई ने यहाँ पे जो कुछ प्रोग्राम किया था स्वामी का, तो उसके हम रात को ही आ गए थे। यहाँ धर्मशाला में रुके थे। आप देख पा रहे हो मेरे पीछे ये धर्मशाला बनी हुई है यहाँ पे वीर हनुमान जी के जो मंदिर है। और पीछे राजेश भाई है और शंकर जी है। और आप देख पा रहे हो पीछे ये पहाड़ है, तो यहाँ पे वीर हनुमान जी का मंदिर है। और ये सभी धर्मशाला यहाँ पे बनी हुई है। और अभी जस्ट हम सो के उठे हैं। उठने के बाद में कुछ हमने नहा लिया है। और नहाने के बाद में दोस्तों अब आपको दिखाते हैं जो यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है चूरमा बनाने की। और आपको राजेश भाई से भी मिलवाएंगे, वैसे तो आप इनको जानते होंगे। और ये सुनील जी शंकर जी है। और ये भी भाई साहब है ना, ये गुरुजी है, तो ये भी ना क्या है और अपने बाल ठीक कर रहे हैं। तो अभी आपको और आगे का व्यू दिखाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए ब्लॉग में। हमने जो यहाँ पे रात को चूरमा बनाया था तो उसकी भी कुछ व्यू है, तो वो भी आपको इसमें ब्लॉग में डाल दूंगा, तो आप देख सकते हो। और अभी चल रहे हैं हम, राजेश भाई और शंकर जी यहाँ बैठे हुए हैं आगे। और हम यहाँ आपको बताया मैंने, यहाँ धर्मशाला में हम रुके थे रात को। तो अभी चलते हैं उनके पास। तो रुके हुए हैं और अभी नहा तो लिया है, लेकिन वो मज़ा नहीं आया नहाने में। और पीछे चलते हैं उनके पास। दोस्तों सुबह मॉर्निंग के टाइम में आपको यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। आप सामने देख पा रहे हो वीर हनुमान जी का जो मंदिर है सामोद, वो है। और ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से हम सीढ़ियों से होते हुए हनुमान जी के मंदिर चलेंगे। उससे पहले जो यहाँ पे चूरमा हम बना रहे हैं, या राजेश भाई ने यहाँ पे जो स्वामी की है उसके, तो वो भी आपको व्यू कुछ दिखाएंगे। और रात का भी मैंने कुछ रिकॉर्ड किया है, तो वो भी आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और ये आप देख पा रहे हो सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं। और जो परिवार वाले हैं घर के लोग, वो अभी आएंगे। हम यहाँ रात को आ गए थे और यहाँ पे हमने तैयारियाँ की। जैसे तैयारियों में जैसे यहाँ पे जो सामान चूरमे का, दाल बाटी का जो सामान था वो लाए। और फिर यहाँ हलवाई से बात करके हमने यहाँ तैयार करवाया है। तो उधर का व्यू है, तो उधर अभी चलेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ और व्यू दिखा देता हूँ यहाँ का। आप देख पा रहे हो जो ये जो पैदल मार्ग का रास्ता है, तो यहाँ से भी लोग जा रहे हैं। ये कैमरे में आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। अभी पास चलेंगे, जब भोग लगाने चलेंगे थोड़ी देर बाद, तब हम चलेंगे वहाँ पे। और तो मिलते हैं आपसे। अभी उधर चलते हैं जहाँ चूरमा तैयार हो रहा है। और आप ये सामने देख पा रहे हो गजानन जी जो सर जी है, इनका तो मेकअप ही नहीं हो रहा है, बहुत टाइम लगा दिया। ना लिया गया। तो अभी चलते हैं हम उधर जहाँ चूरमा तैयार हो रहा है। और यहाँ पे हम रात को रुके थे। यहाँ पे ये रसोई नंबर 5 भी हमने ले ली थी, यहाँ पे पहले बुक करवा दी थी। तो अभी चलते हैं उधर जो चूरमा तैयार हो रहा है, तो वो भी दिखाते हैं आपको। अभी आप देख पा रहे हो शंकर जी यहाँ पे चाय बना रहे हैं। और नमक मिर्ची से ही डाल दी कि चाय में? नहीं सर, मसाला बिल्कुल बिना लहसुन प्याज का बनाया है। अच्छा, चाय बिल्कुल तीखा मसाला। और अपना चूरमा तैयार हो रहा है उधर है, बिल्कुल आधा तो हो चुका। और मसाला वसाला मिर्ची उर्ची हरी मिर्च कट चुकी है। तो अब क्या चाय डाल दो तो यार? चाय के लिए आप इसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा। ऐसे पकड़ना पड़ेगा? ठीक है, तो ठीक है, मैं पकड़ता हूँ। दोस्तों आप देख पा रहे हो ये शंकर जी सर जी है हमारे। और ये राजेश भाई है, इनको तो आप जानते होंगे, इनके ब्लॉग देखे होंगे पहले ब्लॉग में। और तो ये अभी क्या है, आराम कर रहे, रात से जग रहे हैं हम। कल शाम को, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ कल शाम को ही पहुँच गए थे और रात को यहीं रुके थे इसी धर्मशाला में। तो अभी ये थक चुके हो, चाय भी पी ली इन्होंने। और ये चाय ऐसी बनाते हैं जो चाय के अंदर हल्दी मिर्ची सब डाल के बनाते हैं। अभी आपने पहले देखा होगा ये चाय बना रहे थे।
खटोली चाय वाले से फेमस चाय है। हाँ, ये फेमस चाय बनाते हैं। तो चाय पी थी हमने, तो बहुत ही अच्छी इन्होंने बनाई। और चाय पीने के बाद में अभी जैसे गेस्ट आएंगे मेहमान, तो ये अभी यहाँ रुके हैं। जो चूरमा तो अभी तैयार हो रहा है, और जैसे ही बनता है तो फिर भोग के लिए हम बालाजी मंदिर चलेंगे, तो उनके भी आपको दर्शन करवाएंगे। और अभी आप देख पा रहे हो यहाँ बैठे हुए हैं, पंखे चल रहे हैं, कूलर भी चल रहे हैं। और ये बहुत ही बड़ी ये धर्मशाला बनी हुई है। और अभी हम चलेंगे यहाँ इधर से, वो आपको मैंने बताया मंदिर वीर हनुमान जी, तो वहाँ का भी व्यू दिखाएंगे आपको। तो एक बार फिर आप जुड़े रहिए ब्लॉग से। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो हलवाई जी यहाँ पे तैयार कर रहे हैं चूरमा उरमा। अभी यहाँ पे जो मिर्च दाल बनेगी, और उधर रात में तैयार कर लिया है चूरमा इन्होंने, अभी लगे हुए हैं। तो इनसे अभी हमें 9 बजे का टाइम दिया है इन्होंने, और कैंपर भी रखवा लिए पानी के। और उधर आप देख पा रहे हो सभी लोग उधर बनाते हैं, जो प्रसाद बनाते हैं, चूरमा दाल बाटी या कुछ भी हो। और इधर भी धर्मशालाएँ बनी हुई है। सभी यहाँ पे आज बहुत बड़ा, यह मंगलवार और शनिवार को सभी लोग यहाँ पे आते हैं और स्वामी और घोट करते हैं। और इधर का कुछ ऐसा व्यू है। सामने ही वीर हनुमान जी का मंदिर है, और वो रोपवे की है जो अभी बंद है। दोस्तों आप देख पा रहे हो जो हलवाई जी है ये चूरमा बना रहे हैं, और चूरमा भी रेडी हो चुका है हलवाई जी? हाँ जी, दो प्रकार का, 2 प्रकार का चूरमा है। 2 प्रकार का ये हलवाई जी बना रहे हैं। एक तो ये हो रहा है चूरमा, ये तो गेहूं का, हाँ ये गेहूं का चूरमा तैयार हो रहा है। ये बेसन का चूरमा है। ये बेसन का 2 चूरमा बना रहे हैं। इधर ताऊ जी चाय बना रहे हैं, और इधर ये ताऊ जी है जो चाय बना रहे हैं। चाय भी पिलाएंगे, चाय के साथ चूरमा या चूरमे के साथ चाय। ये राजेश भाई नहा धो के आ गया है तैयार होके। इस आज यही खिला रहा है सबको चूरमा। ये आज से आदमी तो है नहीं है सुबह से। तो ये लगे हुए हैं हलवाई जी बनाने के लिए चूरमा और हरी मिर्ची। चूरमा में हरी मिर्ची डलती है। हाँ, ये उधर नींबू रखे हुए हैं 250 रुपये किलो है। और हरी मिर्ची इधर भगुने में बन के तैयार हो गई है। और ये आगे सर जी हमारे, तो होता है रेडी, फिर भोग के लिए चलेंगे। और बालाजी के भी दर्शन अगर हो सके तो करवाने की कोशिश करेंगे आपको। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कभी जो वीर हनुमान जी सामोद में अगर कुछ स्वामी की तैयारी करवानी हो, आपको चूरमा दाल बाटी बनवानी हो, तो आप हलवाई जी से संपर्क कर सकते हो। तो आपका नाम बताइए सबसे पहले तो। मेरा नाम राकेश कुमार शर्मा है। राकेश कुमार जी शर्मा है। तो आपके जो मोबाइल नंबर भी बता दें। 9887 8887 57 45 85। तो आप यहाँ अगर सामोद में यहाँ आसपास के एरिया में अगर आप तैयारी करते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। पहले आप तैयार करो। दोस्तों अभी वो आपने देखा कि चूरमा तो तैयार हो रहा है, और पीछे यहाँ पे जो लोग अलग कर रहे हैं स्वामी, उन्होंने तो चूरमा तैयार कर लिया है और लोगों को खिलाने लग गए हैं। और हमारा तो अभी कुछ समय लगेगा, क्योंकि गांव से घर वाले आएंगे, तो अब हम वहाँ ऊपर चलेंगे पहाड़ी पे भोग लगाने के लिए। और ये सभी लोग अभी ले रहे हैं चाय का आनंद। चाय बना ली है, तो मैंने भी ले ली है चाय पीते हैं। और फिर आगे का जो व्यू है कुछ हमें देखने को मिलता है वो दिखाएंगे आपको। दोस्तों भोग तैयार होने के बाद में हम यहाँ मंदिर के सामने आ गए हैं। आप देख पा रहे हो ये सीढ़ियाँ चढ़ के हमें वहाँ सामने मंदिर दिख रहा होगा आपको अभी। तो वहाँ हम पहुँचेंगे और दर्शन करेंगे। वहीं बालाजी का मंदिर है, जस्ट उसके पास में ही मंदिर है बालाजी का। तो हम चलेंगे इन सीढ़ियों से होते हुए। और तो चलने से पहले मैं दोस्तों आपको यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। आप ये पैदल मार्ग भी इधर बना हुआ है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ऊपर हम चलेंगे तब आपको दिखाएंगे रास्ते का व्यू। और दोस्तों मैं यहाँ ऊंचाई पे आ गया हूँ, मैं आपको यहाँ से भी एक बार व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ का सामने मंदिर है, और ये पैदल मार्ग का रास्ते पे आप देखिए बहुत सारे भक्त जा रहे हैं दर्शनों के लिए। और यहाँ पे भी ये जो सीढ़ियाँ है उसके पास ये भक्तों की संख्या आप देख पा रहे हो, सैकड़ों की संख्या में। तो दोस्तों यहाँ पे हमेशा ऐसी ही भीड़ बनी रहती है बालाजी के जो भक्त आते हैं। अब आप देख पा रहे हो माता जी की उम्र बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये 1000 सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ दर्शनों के लिए पहुँचेगी। और ये राजेश भाई भी भोग लेके ऊपर चल रहे हैं, और ये सुनील भाई है पीछे, और हम भी चल रहे हैं इनके साथ साथ। तो
आप देख पा रहे हो दोस्तों, एक बार फिर देखिए माता जी की उम्र कम से कम 60-70 साल है, लेकिन फिर भी मंदिर में चल रही है 1000 सीढ़ियाँ चढ़ के दर्शनों के लिए बालाजी की। तो ऐसी है बालाजी के भक्तों की बालाजी के प्रति आस्था। उम्र कोई मायने नहीं रखती। अब आप देखिए बड़े जो बुजुर्ग है बाबा जी वो भी चल रहे हैं और दर्शनों के लिए, और आगे हमें कोई और बुजुर्ग देखने को मिलता है तो हम दर्शन आपको दिखाएंगे। आप देख पा रहे हो ये जो ब्लॉग शूट कर रहा है, ये मेरा जो छोटा भाई है वो शूट कर रहा है। दोस्तों भक्तों की इतनी ज़्यादा भीड़ है, हम सब लोग भी चढ़ चुके हैं, कोई आगे चला गया है और हम पीछे हैं। तो आप ऊपर जो मंदिर के सामने चल के मिलते हैं उनसे। आप देख पा रहे हो भक्त आज जो पग से वक्त जुड़ा हुआ है, एक के पीछे एक चल रहे। इतनी सीढ़ियाँ में भीड़ देखने को मिल रही है सीढ़ियों में। तो ऊपर चलते हैं पहाड़ी पे और आपको ऊपर से भी जो व्यू है वो दिखाएंगे। दोस्तों हम धीरे धीरे बालाजी के जय जयकारों के साथ चल रहे हैं ऊपर, और जो मंदिर कमेटी द्वारा हमें निर्देश दिए जा रहे हैं सभी वक्तों को वो भी हम आपको अभी सुनाएंगे। और आप देख पा रहे हो सामने पहाड़ी, वहाँ चलेंगे हम। अभी तो हम थोड़ी ही दूरी पे आए हैं, मंदिर अभी तो बहुत आगे हैं। तो बालाजी के जय जयकारों के साथ चल रहे हैं हम ऊपर पहाड़ी पे। दोस्तों आप देख पा रहे हो हम यहाँ से थोड़ा ऊपर आ चुके हैं, और ये सीढ़ियों पे भक्तों की जो कतार हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि दोस्तों सुबह के टाइम यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। इस टाइम बज चुके हैं 10:30, और अभी भी आप देखिए लगभग हज़ारों की संख्या में यहाँ भक्त हमें देखने को मिल रहे हैं बालाजी के। और ये जो प्रवेश द्वार है, ये जो बने हुए द्वार, इनसे होते हुए अभी हमें और ऊपर चलना है दर्शनों के लिए। तो आप यहाँ देख पा रहे हो भक्तों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ बनी हुई है, और हम भी बालाजी के दर्शनों के लिए आज यहाँ पहुँचे हैं। तो दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाने की कोशिश करेंगे। वैसे मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो हम आपको बाहर से ही मंदिर के दर्शन करवाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम ऊपर, और जो और व्यू होगा वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। और फिर हम भोग लगाने के बाद में जब हम नीचे चलेंगे तो जो खाना खाने लोग आएंगे, रिलेटिव या दोस्त लोग, तो वो भी व्यू आपको हम दिखाएंगे। तो चलते हैं ऊपर बालाजी के मंदिर। मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार की गंदगी न फैलाएं। काड़ू आगे तेरी फोटो। आप ये जो प्रवेश द्वार देख पा रहे हो, इसी के जस्ट पीछे बालाजी का मंदिर है। बहुत ही प्यारा और सुंदर मंदिर है, और आप देख पा रहे हो हज़ारों की संख्या में आप भक्त रोज आते हैं, दर्शन करते हैं बालाजी के, और बालाजी सभी की मनोकामना भी पूरी करते हैं। तो अब हम चलते हैं देर ना करते हुए दर्शनों के लिए। आप देख पा रहे हो मंदिर का जो ये प्रवेश द्वार है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भक्तों की भीड़ हमें देखने को मिल रही है। ये सैकड़ों की संख्या में भी भक्त है, और इस टाइम 11:30 बज चुके हैं, और फिर भी हमें भक्तों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप है इस टाइम और गर्मी से सभी लोग परेशान हैं। लेकिन जो बालाजी के भक्त हैं वो गर्मी हो या सर्दी दर्शनों के लिए व्याकुल होते हैं हमेशा। और दर्शन जब भी यहाँ इच्छा बालाजी की कृपा होती है दर्शन करने के लिए सभी भक्त आते हैं। आप देख पा रहे हो मेरे पीछे सैकड़ों की संख्या में इस टाइम भक्त हैं, और अब हम चलते हैं अंदर दर्शनों के लिए, और बाहर आके दर्शन करके फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों हम दर्शन करके मैं बाहर आ गया हूँ, आप देख पा रहे हो, और मैं आपको एक बार और मंदिर का व्यू दिखा देता हूँ। और वैसे की वैसे भीड़ बनी हुई है बालाजी के मंदिर में। मैं दर्शन जा करके अंदर से आ गया, और दर्शन में भी हमें बहुत थोड़ा सा समय लगा है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है भक्तों की। तो दोस्तों बालाजी के भोग लगा के हम वापस से जो धर्मशाला है वहाँ आ चुके हैं। सामने ही धर्मशाला है, तो वहाँ चलते हैं, और जो लोग आए हैं उनको प्रसादी का जो भोग खिलाते हैं। तो चलते हैं। यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है। अभी सुबह का टाइम है, 12 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो स्वामी गोट के लिए लोग आए हुए हैं हज़ारों की संख्या में। तो दोस्तों यहाँ पे अभी खाना शुरू हो चुका है, जो चूरमा दाल बाटी बना है। तो सभी जो यहाँ आए हुए मेहमान हैं वो खाना खा रहे हैं, तो इनको खाना खिलाने के बाद में हम भी खाएंगे। और तो दोस्तों ये था आज का हमारा ब्लॉग। तो ये ब्लॉग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
अपने दोस्त और परिवार के साथ इसे शेयर करें। और दोस्तों जो नाइट का व्यू है थोड़ा सा मैं आपको अभी आगे ब्लॉग में अपलोड करूंगा, तो प्लीज़ आप उसे भी ज़रूर देखें। और जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो हमें ज़रूर दें और कमेंट में जय बालाजी ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक जय श्री राम।